जरा सोचिए, एक तेज दिमाग वाला ब्राह्मण विद्वान जिसे दरबार में अपमानित किया गया, उसने उसी पल कसम खाई पूरे नंद वंश को मिटा देने की। उसके पास न सेना थी, न राज्य, न धन, बस एक लड़का था, एक साधारण सा लड़का जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और उस एक इंसान ने उस लड़के को भारत का सम्राट बना दिया। यही है चाणक्य की कहानी। लेकिन सवाल यह है, क्या चाणक्य सच में थे या यह सिर्फ एक किंवदंती है? दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहां इतिहास की ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी पक्षपात के। आज मैं आपको दोनों पक्षों के तर्क बताऊंगा, सबूत दिखाऊंगा और फैसला आप पर छोड़ूंगा। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 321 ईसा पूर्व, आज से करीब 2300 साल पहले, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मगध में, यानी आज के बिहार में, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। किंवदंती कहती है कि इस पूरी क्रांति के पीछे एक दिमाग था, एक ब्राह्मण रणनीतिकार का, जो तक्षशिला में पढ़ाते थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाई। उनका नाम था चाणक्य। लेकिन यहीं से असली पेच शुरू होता है। जो इनका सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, अर्थशास्त्र, उसमें लेखक का नाम चाणक्य नहीं है। उसमें लिखा है विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य नाम अर्थशास्त्र में कहीं नहीं, एक बार भी नहीं। तो फिर चाणक्य नाम कहां से आया? बाद के स्रोतों से, बहुत बाद के, जैसे 5वीं सदी की बौद्ध पांडुलिपि महावंश, 4वीं से 7वीं सदी का संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस, जैन ग्रंथ और पंचतंत्र जैसी कथाएं। पैट्रिक ओलिवेल और थॉमस ट्राउटमैन जैसे आधुनिक विद्वान कहते हैं कि यह पहचान बहुत बाद में, गुप्त काल में बनाई गई, अर्थशास्त्र को और ज्यादा प्राचीन दिखाने के लिए। अब बात करते हैं उन स्रोतों की जो चाणक्य का जिक्र करते हैं। पहला, महावंश। यह 5वीं सदी की श्रीलंकाई बौद्ध पांडुलिपि है। इसमें एक ब्राह्मण का नाम आता है चाणक्य, जिसने चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाई। बौद्ध ग्रंथों को एक ब्राह्मण नायक की तारीफ करने का कोई कारण नहीं था, फिर भी उन्होंने की। दूसरा, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र ने 12वीं सदी में यही कहानी सुनाई। जैनों का भी ब्राह्मणों से कोई खास प्रेम नहीं था। तीसरा, स्पिट्जर पांडुलिपि। मध्य एशिया में मिली यह पांडुलिपि 3री सदी की है। इसमें अर्थशास्त्र के श्लोक है, यानी यह ग्रंथ उससे भी पहले से था। लेकिन दूसरी तरफ मेगस्थनीज, जो खुद चंद्रगुप्त के दरबार में रहे, उन्होंने पूरे साम्राज्य का वर्णन किया, लेकिन चाणक्य का नाम एक बार भी नहीं लिया। अशोक के शिलालेख पूरे उपमहाद्वीप में मिले, चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं। पैट्रिक ओलिवेल अपने 2013 के अनुवाद में साफ कहते हैं कि अर्थशास्त्र का मूल पाठ कभी चाणक्य नाम नहीं लेता। दोस्तों, मैंने आपको दोनों पक्षों के तर्क बताए। अब मैं इसे यहीं पर आप पर छोड़ता हूं। क्या चाणक्य एक असली इंसान थे या एक किंवदंती जो सदियों में बनती रही? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।